Good morning, sir. Thank you, sir. Thank you very much. How are you feeling today? Yes, sir. How are you feeling today? Excellent, sir. You have qualified in civil service. This is not first time you have qualified, The second time, sir. second time. And you appeared for the interview last time. How much did you score? So 151. 151. Yes, So sir. what went wrong? So actually, there was a trouble in conversation. I lost the hearing aids. अच्छा. Yes, sir. ओह, तो आपने बताया नहीं था उस समय बोर्ड को कि प्रॉब्लम. So actually, मैंने चेयरमैन सर को बताया था, but I think कि there was a lacking point. If somebody is asking the question and you are again and again repeating the same thing, it will give something not good to that board, ना? नहीं, इसमें सबसे पहला एडवाइस आपको ये Yes. कि क्योंकि आपकी हियरिंग डेफिशिएंसी है, हाँ जी, sir. आपको एंटर करते ही बोर्ड को साउंड कर देना है कि मेरी ये समस्या है. ठीक है, sir. ठीक है, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. ये जो यूपीएससी ने एक्सेप्ट करके आपको एक मौका दिया, Yes, sir. ठीक है. ठीक है, sir. तो इसलिए इस बार आप वो न करिएगा कि और दूसरे, आप तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, Yes, sir. तो आपको क्या लगता है डॉक्टर्स को आना चाहिए सिविल सर्विसेज में, या डॉक्टर्स शुड परफॉर्म इन देयर ओन की? क्यों डॉक्टर्स को, एक ज़माने में डॉक्टर्स अलाउड नहीं थे. सर हम एक्चुअली लोगों ने जब अपीयर किया था जी सर. तो उस समय डॉक्टर्स की एंट्री अलाउड नहीं थी सिविल सर्विस. तो आपको क्या लगता है डॉक्टर्स का आना अच्छा है देश के लिए? सर एक्चुअली यस सर. एक्चुअली मेरा मानना है कि अपनी चॉइस है, अपनी सिविल सोसाइटी को टू बी ए बेस्ट प्रोडक्ट मानने के लिए हर एक की अपनी चॉइस है. एंड हर एक के पेरेंट्स का कुछ मोटिव होता है, हर एक का अपना मोटिव होता है. एंड वन हैज़ टू चूज हिज आइडिया टू गिव 100% टू सोसाइटी. सो फॉर एग्जांपल आई एम चूजिंग द सिविल सर्विस बिकॉज आई थिंक, मेरा मानना है इसमें आके मैं अपना 200% अपनी सोसाइटी को दे सकता हूँ सर. अच्छा, वैसे तो इतना नोबल प्रोफेशन है मेडिकल प्रोफेशन, यस सर. कि जहाँ भी आप रहेंगे आप 200% यस सर. दे सकते हैं सोसाइटी को. लेकिन ठीक है, आपको ऑप्शन मिला हुआ है इसलिए आप अपीयर भी कर रहे हैं. Sir, actually, I am not using I am not going to the civil services because of my this quota. Actually, एक ग्राउंड लेवल की रियलिटी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में एचएम सर भी आते थे एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आते थे, and they were having a different personality and different attitude, even they were having the different position, and इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा. तो मैंने शुरू से देखा कि मेरा आइडिया था कि मैं अपनी, क्योंकि आई वाज फ्रॉम द रिलीजियस बैकग्राउंड, तो मेरा एक मानना था कि अगर ज़िंदगी में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि सारी ज़िंदगी आपको सोसाइटी याद रखे. एज ए डॉक्टर से मैं कई बार मैंने देखा है कि डॉक्टर कई बार लैकिंग है. ऐसे करें कि थोड़ा मैं शुरू में एडवाइस करता हूँ, अगर बहुत लंबे जवाब होंगे ना सॉरी तो सर. सवाल कम हो जाएंगे यस सर. और हम लोग ऐसे कम कर पाएंगे. ठीक है तो सर. आपके जवाब थोड़ा छोटे रखिएगा, ओके सर. और वहाँ के लिए भी यही एडवाइस. जी सर. तो मैं समझ गया आप चाहते हैं कि आप समाज के लिए काम करें और इसलिए आप आना चाहते हैं. सर. आपके भारतीय नेशनल हेल्थ पॉलिसी, अभी नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी बाहर आई यस सर. है, तो उसके कुछ सेलियंट पॉइंट्स बताएंगे. नेशनल हेल्थ पॉलिसी में रूरल साइड के लिए क्या कर रहे हैं, और डॉक्टर्स को रूरल एरिया में भेजने के लिए क्या सरकार कोशिश कर रही है? ठीक है डॉक्टर सर. जाते नहीं ना रूरल. ठीक है सर. तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है अभी लास्ट ईयर शुरू किया था, आयुष्मान भारत स्कीम इसी के बीच में शुरू की गई है. ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. इसमें नहीं, एक्चुअली मैं आयुष्मान की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है सर. नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है भारत सर. सरकार की हेल्थ पॉलिसी के सेलियंट पॉइंट्स बताएं विद रिस्पेक्ट टू रूरल इंडिया एंड पोस्टिंग ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल. ठीक है सर. समझ गए आप सवाल? यस सर. हाँ. सर अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो रूरल एरिया पर फोकस किया गया है वो 3 चीज़ में प्रेफरेंस दी गई है. सबसे पहली है टू प्रिवेंटिव केयर, वेलनेस सेंटर खोलेंगे. So then in the public health centers, the doctors have been provided the incentives. For example, they are given the higher ranks, higher numbers in the final PG examination if they prefer to work in the rural areas.
सेकंड थिंग। तो थर्डली जो इनकी सर जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो भी नीट पीजी वगैरह दे रही हैं, उनके जो बॉन्ड साइन किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव टू वर्क 3 to 5 years in the rural areas, the backward areas, if they want to get seat in the government colleges, sir. ओके, प्राइमरी हेल्थ केयर हाँ जी सर। में क्या क्या कमियां हैं इसमें? सर मेरा मानना है जो मैंने देखा है दैट प्राइमरी हेल्थ केयर में जो बेसिक ग्राउंड लेवल पे कमी है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड द लैक ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, दैट इज द डिमांड। आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या मदद नहीं कर पा रहे हैं? यस सर। क्या उनकी लिमिटेशन क्या है आंगनवाड़ी वर्कर्स? ओके सर, जो हमारे रूरल एरिया की अवेलेबिलिटी है, जैसे देयर इज वन डॉक्टर बाय 11,046 पेशेंट्स and there is one bed by 1,800 patients. So that is creating a very much burden for the public health centers and the rural health infrastructure. As the WHO says, there should be a 3 bed per 1,000 per patients, and there should be 1 doctor per 1,000 patients. So this type of WHO criteria, and we are lacking the basic health professionals and the rural level, sir. अच्छा, कोविड-19 जी सर। को एक नए तरह का डिजीज का नाम दिया है। जी क्या सर। बोलते हैं आजकल कोविड-19 को? सर कोविड-19 को हम सार्स कोरोना वायरस 2 भी बोलते हैं। हाँ, So COVID-19 is इसलिए बोला गया because it's the corona virus disease इसको बोलते हैं 2019. पेंडेमिक। Yes sir. पेंडेमिक, तो पेंडेमिक क्या होता है? So actually there is a classification according to the number of patients it's affecting in respective time. There is a endemic, epidemic and pandemic. So pandemic उसको बोलते हैं if there is a whole of the world is getting infected by this virus. ठीक। तो अब आप ये बताएं, ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान में न फैले, हिंदुस्तान में इसका स्प्रेड नहीं हो, उसके लिए सरकार क्या क्या करेगी? Yes sir. Sorry sir, question again. कोरोना वायरस इंडिया में फैलने से बचाने के लिए, रोकथाम के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? ठीक है सर। सर भारत सरकार ने ये 3 चीज़ों पे फोकस की है। सबसे पहले प्रिवेंटिव लेवल। प्रिवेंटिव लेवल यहाँ पर जितनी भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी जो भी पीपल्स के साथ टच आ रही हैं, उनको बोला है कि दे शुड यूज़ द प्रॉपर मास्क, तो जो हेल्थ गैजेट्स है उनको प्रॉपर्ली यूज करें। इवन ऑन द प्रीलिमिनरी स्टेप देयर इज इवन द एयरपोर्ट्स पे यहाँ पर जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की गई है सर। ठीक है। और सर उसके बाद अगर ट्रीटमेंट के लेवल पे उसको पेशेंट्स को इन हाउस और स्पेसिफिक वार्ड पे आइसोलेशन किया गया है। थर्डली थर्डली प्रोटेक्शन के लिए हमारी जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहाँ पर रिसर्च चल रही है टू यूज द सीरम इम्यूनोलॉजी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस सर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पंजाब। ठीक है। पंजाब क्यों पिछड़ गया? पंजाब तो बहुत आगे था। यस सर। हरियाणा से मुकाबला करें तो पंजाब तो पीछे रह गया। यस सर। तो पंजाब में समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक है और सर। क्या आपकी नज़र में करना चाहिए कि पंजाब फिर से उभरता हुआ प्रदेश में? क्या समस्या है? ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं समस्या में बताऊं कि पंजाब इतना गोल्डन वर्ड ऑफ इंडिया, वो किसी इतना पीछे क्यों रह गया है? सर देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ड्रग इशू स्पेशली। सर जो ड्रग हमारे पंजाब सर्वे ऑफ ड्रग रिपोर्ट ड्रग इशू। सर सेकंड इज द फार्मर सुसाइड, थर्ड इज द इंडस्ट्रियल लैकिंग, and fourth is that there is a sir too much of budgetary deficient or the fiscal deficient in the Punjab government. Fiscal problem, yes. Yes sir. Fourth is that there is agricultural stagnation. Agriculture is not getting the fruitful results. Correct. Fifth So is what should be done now to bring back Punjab? yes sir. हमें सर इसको पंजाब को अगेन से गोल्डन वर्ड बनाने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स पे एक साथ पे चलना होगा, नंबर ऑफ इनिशिएटिव को एक साथ में लेना होगा। सबसे पहले जो यूथ है उसको ड्रग से बचाने के लिए हमें प्रिवेंटिव अवेयरनेस लगवाने, उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा। सेकंड, एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए हमें जो मोनोक्रॉपिंग है उसको मल्टी क्रॉपिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे सर ठीक एग्जांपल मत दीजिए। ठीक है सर। यस सर।
तो थर्डली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको फोकस करेंगे, नई पॉलिसीज नई इंसेंटिव्स के साथ उनको लेके आना पड़ेगा। फिफ्थली जो हमारी जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को एक फीमेल लेबर फीमेल जो होम वर्कर है उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज चैनल में लेके आना पड़ेगा। विद दीज इंसेंटिव्स वी कैन मेक द पंजाब प्रोग्रेस कंट्री। आपको डिबेटिंग का शौक? यस सर। 1 मिनट अगर आपको दिया जाए जी सर। और आपको डिबेट करने का एक पॉइंट मैं दे देता हूँ। ठीक है सर। दिल्ली में जो वायलेंस हुआ यस सर। है, इसकी रोकथाम के लिए आप जनता को या स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि किस तरह से ये वायलेंस, ये दिल्ली को हमको बचा के रखना है। ठीक है सर। ठीक है, ये जो आपने देखा है पिछले 2-3 दिन में दिल्ली में बहुत वायलेंस हुआ है। ठीक है सर। तो इसको रोकने के लिए आप कुछ बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है सर। 1 मिनट का समय है और इस 1 मिनट में आप पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा सबको समझाइए ठीक है कि सर। वायलेंस उचित नहीं है। ओके सर। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप बोल देंगे तो अच्छा ठीक है सर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज भी भारत ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਆਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਆਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ। ये सब ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸੇ Good. ਥੈਂਕ ਯੂ Very good. Wonderful. I think that was a good message you were Very giving. Very nice. Wonderful. Yes, sir. Very nice. So, मेरे ख्याल में आप you have done something from the Baba Farid University. यस सर। So, ये Baba Farid, what was his full name actually? जी सर। His full name, Baba Farid. So sorry sir, I know about only Baba Farid. Baba Farid. जी He sir। belonged to which place? Where he was born? Yes sir, he was born in 1129 AD in Multan, Punjab. And then he died in 1239 AD in Multan, Punjab sir। Why is so famous? सर एक्चुअली बाबा फरीद जी एक सूफीज़म ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ Guru Granth Sahib में क्या है Baba Farid में? कुछ याद? ਸਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, देही रोग न लगे पल्ले सब किछ पाए। मीन्स you should love the convict, you should change the convict with your love, and ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ you will get the physical illness। कहाँ लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में? किस? यस सर। कहाँ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में? सर ये बाबा फरीद जी ਦੇ ਸਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੇजेस ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ 872 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 892 तक के बाबा फरीद जी की फुल पोइट्री सर में लिखी है। So मतलब you are a doctor. यस सर। ये बताइए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बात करता है हेल्थ जी, के बारे sir. में। They talk about the promotional health. यस सर। इसके what are the salient features of promotional health? सर सॉरी क्वेश्चन सर। Promotional health. See there are different type of health, ना? The health. यस सर। यस सर। There is preventive health, यस सर। primary health, Yes, sir. secondary health, Yes, tertiary health, promotional health. इसमें डिस्टिंग्विश कीजिए क्या क्या कैसे करेंगे? ठीक है सर। सर जो प्रमोशनल हेल्थ है मीन्स टू प्रमोट द हेल्थ फ्रॉम गेटिंग इलनेस। जैसे WHO ने फोकस किया है टूवर्ड्स द न्यूट्रिशन, to how to protect the basic health of the children by providing the proper nutrients that they should not be undergoing the micronutrient deficiency। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ 3 ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, that undernutrition, stunting, wasting and anemia।
As per the WHO, the Indian say under still going under the underweight is 35%, and there is a wasting of 38%, stunting is by 21%, and the anemic, which is 58%, that is huge for India, because every second person is anemic, that is mostly children and the female. If the anemia is not controlled, we will be lacking our economic output, we will be lacking our social output, even there will be the lacking in our overall work output in India, sir. ये जो न्यूट्रिशन में आते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जैसे प्रोटीन इज ए मेजर न्यूट्रिएंट, राइट? तो इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी क्या पोजीशन? Sorry, sir. Protein. How much protein is required? Yes, sir. Daily diet. Exactly, protein deficiency. Protein कितना चाहिए daily diet? Yes, sir. The protein is needed according to the age, according to the height, and according to the gender type of according to the gender of the human. For example, sir, female, if female need 1.8 gram per day per kg, yes, sir. For the male, it needs 2.5 per kg per weight of that patient. For the children, overall, to get a protein deficiency, sir, I'm sorry, I'm not able to recall that. Yes. Anyways, and what are your other hobbies? Public speaking. And sir, public What are speaking. various leadership styles? Yes, sir. Leadership styles. Public speaking means you are a leader. You go on stage, you speak. Yes, right? sir. And there are different ways of speaking, right? And different type of leaders are also there. So what are different type of leaders? Can you categorize few leadership styles? Sorry, sir, I'm not getting the question. Leadership. There are different types of leaders, right? Yes, sir. And there are different theories also, leadership theories, motivational theories. Are you aware about them? Sorry, sir. हरजिंदर सिंह, जी सर. गुरदासपुर, मुझे ये नाम सुनकर कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरदास, इसका नाम के पीछे कोई हिस्ट्री है यस सर. कि इसका नाम गुरदास, गुरु का दास, क्या हिस्ट्री है इसके नाम के पीछे? सॉरी सर, गुरदासपुर नाम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੀਆ ਜੀ. ਭਾਈ ਗੁਰੀਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਫਲੋ ਕੀਤੀਆਂ. ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਗੇ. से इस करके जो गुरु गोबिंद सिंह जी उत्थे विजिट हुए, उन्होंने देखा कि वो स्पिरिचुअल लीडर एंड काफ़ी उन्होंने इत्थे उन्होंने ਜਿਹੜਾ स्पिरिचुअलिटी ਨੂੰ प्रचार किया, इस करके उन्होंने गुरदासपुर रखा गया. जी जी, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है? बिल्कुल सर, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सर. तो यहाँ पे तो बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती होंगी कई बार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से, या नहीं होती है? एक्चुअली जो बेसिकली आवर विलेज इज 12 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर लाइन. योर विलेज? Yes, sir. आपका 12 किलोमीटर? Yes, sir. जी जी जी. एंड देयर वर अभी जो मैंने फेस किया, आई नेवर फेस दिस, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ सडन कॉन्फ्लिक्ट एट द बॉर्डर एरिया. हाँ सर, कभी कभी जब कोई भी इंसिडेंट होता था, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता था, तो दे जब पुलिस फोर्स और द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इशूज द गाइडलाइंस फॉर पीपल टू बी अवेयर about the illegal person who will come to your village and inform us about that person, sir. ओके, तो आपको ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है? Yes, sir. We have to be aware all the time, sir. अच्छा, कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है आपके गुरदासपुर का? बिल्कुल सर. हाँ जी. सर गुरदासपुर तो सबसे पहला वहाँ पर है छोटा सा एक टाउन है, दैट इज कलानौर. हाँ जी. सर अकबर जी की ताजपोशी, द क्राउनिंग करोनेशन ऑफ द अकबर जी, वो कलानौर में हुई थी. सेकंड सर बैरम खान, काफ़ी सुंदर सा गाँव है वहाँ पर बहरामपुर में. जी. थर्ड इज सर दीनानगर. So Diyanagar was the sub district of Maharaja Ranjit Singh, sir. वेरी गुड. अकबर की ताजपोशी आपके गुरदासपुर के पास में? Yes, sir. जी जी जी. पंजाब का सर पूछ ही चुके हैं, कैंसर के इंसिडेंट्स, देन ड्रग्स का वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है. उड़ता पंजाब पिक्चर देखी है आपने? No, sir. Sorry, sir. I am not seeing. नहीं देखी है? नहीं, sir. चलिए, गुरदासपुर किन दो नदियों के बीच में स्थित है? It is between Ravi and Byas, sir. रावी एंड ब्यास. जी sir. तो कौन सी दोआब कहते हैं उसको? Sir, जो पंजाब is divided into three main areas. दुआबा, माझा ते मालवा. रावी और ब्यास तो ठीक है, पर उसको दोआब
उस एरिया को, उस क्षेत्र को Yes, एक sir. दुआब, पर्टिकुलरली उसका नाम है दुआब, Yes, sir. आपके क्षेत्र को उस दुआब के नाम से पुकारा जाता है। Sir, actually, I am not getting it right now, but I have read about that, sir. रेड अबाउट Yes, sir. बारी दुआब, Yes, sir. Bari Dua. बारी दुआब। Yes, sir. अच्छा, पंजाब में कितनी दुआब है? Sir, पंजाब जो इंडियन पंजाब है, तो 3 दुआब है, sir. जी जी जी, sir. Between Bari, between Byas and Ravi, and then between Ravi and Satluj. नाम बताएंगे दुआब का? अच्छा, पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? Yes, sir. Sir, जो पंजाब का नाम है, it is based on the 5 rivers. पंजाब. पंच आब, Yes, sir. आब माने पानी और पंच पंज mean पंज. 5 नदी। numbers, sir. जी जी जी। तो ये मैं दुआब के बारे में पूछ रहा था। पहले तो आप ये बताएं, दुआब का मतलब क्या होता है? So Dua means it is the area between the 2 rivers, sir. 2 रिवर्स, वही Yes, आब, sir. 2 रिवर्स के बीच में। Yes, sir. तो आप फटाफट मुझे बता दें कि कितनी दुआब पंजाब में है? सर इट इज दैट 2 दुआब है जो हमारे इंडिया पंजाब में है, एंड सर जो 3 दुआब है दैट इज इन द पाकिस्तान पंजाब, सर. जी जी। कोई 2 का ही नाम बता दें आप मुझे। से का बरी व्हाट आर यूज एज बरी, हाँ। देन इज बिटवीन द ब्यास एंड सतलुज से द. आप पाकिस्तान वाली बता दीजिए। जी सर. आप पाकिस्तान वाली बता दीजिए, कोई बात नहीं है। जो भी सिंधु नदी की है, इंडस की, चलिए कोई बात सॉरी सर. नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इससे कोई ज़्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ता। पर अपना एरिया जो आपका है वो पता होना चाहिए, वो बिल्कुल। क्योंकि डैफ में, क्योंकि आपका कौन सा दुआबी क्षेत्र है, यस सर. और फिर आपके फादर किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? सॉरी सर, ही इज अ डेयरी फार्मिंग बिजनेस, सर. डेयरी फार्मिंग। Yes. तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ही क्षेत्र है, यस तो सर. पता होना चाहिए आपको उस बारे में ना थोड़ा सा ये। अच्छा, चावल के उत्पादन में इस समय पंजाब पर हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा है, Yes, sir. जबकि चावल ट्रॉपिकल क्रॉप है, यस ये सर. आपको मालूम होगा। यस सर. तो ऐसा क्यों है कि चावल, यस सर. धान जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप होने के बावजूद पंजाब उसमें अग्रगणी, आप हिंदी तो मेरे ख्याल में आप समझ लेते होंगे। सर मैं समझ रहा हाँ। हूँ सर. यस सर. हाँ, पंजाब उसमें अग्रगणी, मतलब पंजाब उसमें लीड करता है इंडिया। यस सर. जबकि चावल जो है नेचुरली टेम्परेट एरिया, पंजाब Yes. टेम्परेट एरिया में Yes, आता है, sir. वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। यस सर. तो क्या समझा सकते हैं आप? यस सर. सबसे पहली बात है जो अभी देखें पर हेक्टेयर से सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन पंजाब में ही है. फर्स्ट रीज़न है कि जो अभी रिसेंटली बायो इंजीनियर जो राइस आई थी, जैसे कि 2 मंथ्स की वो प्रॉपरली मेच्योर हो जाती है, दैट इज गिविंग अ फ्रूटफुल रिजल्ट इन पंजाब. क्योंकि जो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू प्रॉपर सनलाइट है, प्रॉपर उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, दैट इज इक्वल टू द ट्रॉपिकल एरिया टेम्परेचर दैट इज प्रोवाइडिंग इन पंजाब. सेकेंडली इट इज देयर इज उसमें दरिया है, प्रॉपर ग्राउंड लेवल काफ़ी ऊपर है, जिसके से पानी की, बिकॉज इज द वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जो पानी की डिमांड है वो इजी से पूरी हो जाती है. So that's why these 2 factors along with say the जो proper technology है that is present in the Punjab to proper growth of the rice, and even there is a wider use of the fertilizers and the pesticides that is overall giving them fruitful highest production in Punjab of rice. कुछ बीज की खासियत भी है क्या? Sorry sir. कुछ बीज यानी कि सीड की भी कुछ जैसे खासियत? सीड से वही मैं बोल रहा हूँ जी। जैसे अभी जो सीड की नई बायो इंजीनियर स्पेशल सीड्स आए हैं Okay. जो 2 मंथ्स में मैच्योर हो जाते हैं सर. जी 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 जी। अच्छा, सिखिज्म में देखिए लेडीज को कौर बोलते हैं, ठीक है जी, कौर बोलते हैं। कौर का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सॉरी सर, आई डोंट नो सर. नहीं पता है? नहीं सर. कौर का लिटरल मीनिंग होता है प्रिंसेस, राजकुमारी, है ना? तो ऐसा क्यों उनको कहते हैं? सॉरी सर. अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने अपना सेंटर रखा है चंडीगढ़। यस सर. चंडीगढ़ आपका स्टेट कैपिटल भी है। Yes, sir. चंडीगढ़ जाते रहते हैं आप? यस सर. पसंद है आपको चंडीगढ़? यस सर. चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट का नाम मालूम है आपको? ली कोटली सर. ली कोटली। हाँ सर. वेरी गुड। चंडीगढ़ और इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में क्या समानता है? जहाँ तक कि उसकी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग कहें या उसके आर्किटेक्चर के बारे में अगर बात करें, यस ये सर. शायद आप पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है सर. इंडस वैली सिविलाइजेशन चंडीगढ़ की जो सिमिलैरिटीज हैं,
सबसे पहला या वो भी दैट वाज आवर प्लान एंड चंडीगढ़ इज आल्सो प्लान एंड देयर इज द राइट एंगल्स जो रोड्स है वो 90 डिग्री पे क्रॉस करती है इंडस वैली में 90 डिग्री पे क्रॉस करती है वेरी गुड and even so there in Indus Valley civilization there was a we said a habitation and there was a park and an open ground and even the Chandigarh in every sector there is an open ground or the park for the extracurricular activities whatever the children wants to do. that kind of planning is particularly known as what? Sorry sir. that kind of planning is known as Sorry sir. आपने जो बताया वो सही है, उसको सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सेक्टर प्लानिंग या ग्रिड आयरन पैटर्न प्लानिंग बोलते हैं। Yes sir. Thank you sir. मैं बाबा फरीद का जैसे सर पूछना चाह रहे थे, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। Yes. सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी रही है तो बाबा फरीद के बारे में जानकारी होना आपको लाजमी है। और बाकी सर आपसे पूछेंगे। हरिंदर जी, एक दो सवाल मैं आपसे पंजाब के बारे में पूछूंगा और एक दो आपके बैकग्राउंड के बारे में, सिंस आप MBBS हैं, Yes, sir. ठीक है। समझ नहीं आएगा तो बेझिझक आप बोलिए, हम रिपीट कर देंगे, Okay sir. ठीक है। पंजाब के पार्टीशन के समय, सिंस आप गुरदासपुर से हैं, उस समय 50% से अधिक जनसंख्या मुस्लिम की थी, मुसलमानों की Yes, थी sir. आपके एरिया में, Yes sir. ठीक है। फिर भी भारत को ही क्यों दिया गया? Yes sir. हाँ जी, So actually at that time कि even की population was Muslim population 50% even that border area districts of Punjab या इसमें इंक्लूड इसलिए पहले जो लाहौर को ले लिया गया था गुरदासपुर को दे दिया गया था एंड बाय द नेहरू जी एंड देन दे वाज रेडिकली फ्लाइंग एंड नेहरू जी जो देखा दैट गुरदासपुर वाज द मेन एरिया टू लिंक इंडिया विद J&K if the Gurdaspur is given the link will be broken sir and that will be broken we will not able to control the J&K that was the conflicted area too तो इसलिए गुरदासपुर को बीच में ले लिया गया इवन द मुस्लिम्स वर अलाउड टू गो टू द पाकिस्तान हु वांट टू गो सर ओके, अच्छा। अभी व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन इंडियन पंजाबीज एंड पाकिस्तानी पंजाबीज? ओके सर सो व्हाट आई थिंक कि जो इंडिया है इसने काफ़ी जो इंडिया के पंजाबी है काफ़ी डेवलपमेंट दी है in the field of health sector, in the field of economy, in the field of education, and all over the Indian Punjabis are much more developed than the Pakistan Punjabis. ओके, पर्सनल ट्रेट्स, Yes sir. पर्सनल ट्रेट्स में कोई डिफरेंस? Sorry sir, I am not. रिलीजियसली कोई डिफरेंस? जी sir. रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस, कोई अंतर है उनमें? रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पंजाबी और पाकिस्तानी पंजाबीज में? ठीक है सर सर जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोलूँ जो इंडियन पंजाबीज हैं दे आर गोइंग मोर टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन ओके, and the Pakistan Punjabi they are at the now time also they are they are like the same as they were the before 1947 full focus so on the full faith in Guru Granth Sahib Ji and the religious ideologies sir. चलिए ठीक है, ओके। मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखी है आपने? Sorry sir I am not seen sir. आप मूवीज देखते ही नहीं है? No sir I focus on my studies sir. अच्छा, इतना ज़्यादा फोकस? Yes sir. अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो कुछ और पूछते हैं आपसे। मान लीजिए आप जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड हैं, है ना, एज अ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। आपको आपके पास इलाज के लिए टेररिस्ट आते हैं, ठीक है, ठीक है सर. और आपको पता है वो आपको ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं, और आपको पता है अगर आप उनको ट्रीट करेंगे, ठीक है, वो आगे और नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, जान का माल का नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है. उस समय आप क्या करेंगे? Sorry sir so question again. हाँ, आप ये पता, मान लीजिए आप एक मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है सर. समझ आया, ठीक है। आपके पास एक टेररिस्ट आते हैं, ठीक है ठीक सर. है, और बोलते हैं मुझे ट्रीटमेंट कर दीजिए फटाफट, ठीक है, वो घायल है, ठीक है और सर. आपको पता है अगर आप उनकी मदद करेंगे Yes. तो वो आगे और जान की हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है तो सर. अब आप क्या करेंगे? यस सर. तो सबसे जो पहली बात है दैट इज माय मेडिकल एथिक्स माय मोरल वैल्यूज बी अ डॉक्टर बाय जो मेरी फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी है दैट इज ट्रीट द पेशेंट. ओके, तो सिर्फ बाद में देखना दैट इज अ टेररिस्ट इंडियन और एनीथिंग एल्स. से पहले ट्रीट करके आई हैव टू मेक हिम प्रॉपर्ली हेल्दी पर्सन. Secondly, I will after the treating that patient, I will inform the nearby security officers or nearby police that there was a person I have treated that and he was belong is the terrorism something at this and that. ओके, Before we wind up,
एक सवाल, यस सर। ट्रम्प साहब अभी हिंदुस्तान आए, जी सर। तो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में एक बहुत बड़ा इशू था यस सर। जो डिस्कशन हुआ, यस सर। लेकिन उसमें इंडिया नहीं माना। यस सर। तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इंडो यूएस डेयरी ट्रेड गॉट इफेक्टेड? ठीक है सर। सर सबसे पहली बात है, जो हमारी आज की पॉपुलेशन जो 50% पॉपुलेशन वो अभी भी फार्मिंग के डिपेंडेंट है। इवन द वी से दैट कि फार्मिंग की अभी जो क्या है डबलिंग द फार्मिंग इनकम, सो उसको भी हमने फोकस कर रहे हैं। इवन इकोनॉमी इज गेटिंग डाउन, फार्मर्स की जो इनकम है वो दिन ब दिन कम हो रही है। ना 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 ना, आप सवाल नहीं समझे। डेयरी प्रोडक्ट, आपके Yes. फादर डेयरी प्रोडक्ट में यस था। सर। तो डेयरी प्रोडक्ट का ट्रेड हमारा और यूएस का नहीं हो पाया, यस सर। क्योंकि उसमें इंडिया ने एक स्टैंड लिया और इंडिया यूएस से कुछ मांग रहा था। यस सर। क्या इशू था, आपको कुछ अंदाजा है क्यों सर नहीं? जी सर, मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ सर। सर मुझे एक्चुअली लगा कि आप कुछ वो ठीक है एकदम सर। की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। एक्चुअली यूएसए के जो डेयरी सेक्टर है वो हमारे, अगर हम उसको इंपोर्ट के लिए खोल देंगे, दे विल गिव द चीप प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड दैट विल क्रिएटिंग द कंपटीशन अमंग द इंडियन इंडस्ट्रीज। से जो डेयरी सेक्टर है वो आगे काफ़ी स्ट्रेस्ड है बिकॉज ऑफ द जो पशुओं को सामने चारा डालना होता है, बिकॉज ऑफ द सीजनल कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल ड्रॉट, वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर दैट। एंड जो डेयरी सेक्टर की जो आगे जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो आगे दिन ब दिन कम हो रही है। So, इसलिए हमें फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना है, इवन जो यूथ एम्प्लॉयड है उनको भी बचाना है। इस सभी को देखते हुए जो फार्मिंग का सेक्टर है, जो डेयरी का सेक्टर है, इसको बचाने के लिए हमने उनके साथ ये ट्रीटी से साइन, जो भी एक्ट है, जो भी एग्रीमेंट है वो साइन नहीं किया सर। दोबारा देखिएगा आप उसको। यस सर। Any question? No, yes, sir. Sorry, please. तो उसमें इशू ये है कि भारत उनसे एक सर्टिफिकेट मांगती है कि जो आप डेयरी प्रोडक्ट भेज रहे हैं यस सर। ये उस पशु का नहीं है जो हमारे रिलीजन में रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करे, बोवाइन मटेरियल। ओके सर। The dairy product should not be that animal should not have been fed on bovine product. ओके आप सर। देखिएगा कि कारण क्यों है, ठीक है वो सर। कारण नहीं जो आप बता रहे हैं। ठीक है सर। आई विल सी। Ajit, there is one more question. कि आपको क्या लगता है, योर ओपिनियन, कि डॉक्टर्स कई बार जो स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो उसके कारण बहुत लोगों को तकलीफ होती है और चारों तरफ क्रिटिसिज्म होता है, व्हाट इज योर ओपिनियन? तो सॉरी सर। डॉक्टर्स स्ट्राइक पे जाते हैं, यस सर। हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं तो पेशेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। Yes, sir. राइट। यस तो उसके कारण बहुत क्रिटिसिज्म होता है, डॉक्टर्स को स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, यस सर। है ना, अदर मीन्स करना चाहिए, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपके क्या ख्याल है? ठीक है सर। तो सबसे पहले जो हमारी एथिक्स, जो मेडिकल एथिक्स होती हैं, दैट द डॉक्टर शुड, जो की सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को ठीक करना। एंड जब पेशेंट ठीक करने की बात आती है, स्ट्राइक दैट इज कैंडरी, द डॉक्टर शुड नोट होते हैं। तो सेकेंडली अपनी बात को रखने के लिए जो डॉक्टर्स यूनियन, काफ़ी यूनियन इंडिया में बने हुए हैं, एंड द लीडर शुड ट्राई टू गेट द मीटिंग्स विद आवर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड गेट इट करेक्टेड व्हाट एवर द प्रॉब्लम इज देयर। जो स्ट्राइक के साथ से स्ट्राइक के जो जाना, जो पेशेंट को ट्रीट नहीं करना, इनडायरेक्टली दे आर हर्टिंग देयर ओन सेंटिमेंट, even they are getting their moral values degraded, even the medical ethics getting conflicted, and overall the economy, even the Indian the standard of health is getting depleted sir. So you are against? I am against sir. ये जो एथिक्स की बात कर रहे हैं, जी सर। व्हाट इज दिस हिपोक्रेटिक ओथ जो लेते हैं आप, उसके क्या सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं? Sorry sir, question again. हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं आप जब डॉक्टर बनते हैं, ओथ कसम उठाते हैं ना। हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं ना, जिसमें Yes, sir. व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो ओथ लेते हैं? आपने ओथ ली डॉक्टर बनने में? Yes sir. सर जो पहले फर्स्ट पॉइंट होता है, कहते हैं कि यू विल ट्रीट द पेशेंट विदाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड सेकेंडली जब आप डॉक्टर बन रहे हो, यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट इन 24 आवर्स एंड सबसाइडिंग योर पर्सनल इंटरेस्ट। थर्डली जो आपकी जो जैसे फ्री बाइस है, दैट इज द यू विल नॉट यूज दिस नोबल प्रोफेशन जस्ट टू गेन द मॉनिटरी गेन। सो थर्डली यू विल रिस्पेक्ट
all the health professionals in the medical colleges, even the hospitals, whether she is a sweeper, whether she is a paramedical staff or any high authority, you will. Okay, thank you. ओके, Thank you. आप बाहर जाइए फिर हम आपको बुलाते हैं। Yes, sir. Thank you very much.